अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू जो कि हमें दी जाती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 0.0821, 0.083 और 1.987 कैलोरी। तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई क्वेश्चन ये एग्जांपल दे दी जाती है तो उसमें जो आर की वैल्यू है वो कौन सी पुट करें। जाहिर सी बात है, इनमें से अगर हमने गलत इसकी जगह ये वाली पुट कर दी तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। इसलिए अब हम देखते हैं कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन को देखते हैं पहले। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो जैसा कि हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। अब देखें एन को मोल्स में ही होगा, ये देखें पर मोल पर मोल पर मोल एंड पर मोल, और टेम्परेचर इन केल्विन। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो आर की वैल्यू है वो ना तो नंबर ऑफ मोल्स एन पे डिपेंड करती है और ना ही टेम्परेचर पे। डिपेंड किस पे करेगी? प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर वेरी करेगा और साथ में वॉल्यूम अगर वेरी करेगा तो डेफिनेटली आर की वैल्यू जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। अब देखते हैं कि प्रेशर की जो वैल्यू होगी जिस पे हम ये वाली वैल्यूज़ को पुट करें। अगर प्रेशर की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में हो, और पास्कल, तो हम ये वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। और जो वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में होना चाहिए। ये कंडीशन है जिस पे हम आर की वैल्यू ये वाली फर्स्ट वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे आता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे जो हम प्रेशर की वैल्यू होगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी वो हमें मिलेगी एटीएम में, और जो वॉल्यूम होगा वो हमें गिवन किया जाएगा इन लीटर में। उसके बाद थर्ड देखें तो ये है 0.083 बार डी एम क्यूब पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे जो प्रेशर हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वो होगा बार में, इन बार यूनिट, और जो वॉल्यूम होगा वो हमें डी एम क्यूब में दिया जाएगा। अब आते हैं ये फोर्थ वैल्यू पे आर की, जो कि इनसे डिफरेंट है बिल्कुल, 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब जैसा कि हमें पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। तो इस तरह से अब देखें तो इससे हमें क्या पता है कि 1 जॉल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। और जो ये वाली वैल्यू हम अगर इसमें पुट करें, ये जॉल हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में मौजूद है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। आर इज इक्वल टू 8.314 मल्टीप्लाई 1/4.18 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये थी हमारे पास चार वैल्यूज़ जो कि मैंने आपको वन बाय वन बताई है। तो इसमें अब देखें, ये हमारे पास जब कैलोरी में हमें दे दिया जाएगा ना, तो इसे हमने फर्स्ट जॉल में कन्वर्ट कर देना है, और जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें प्रेशर जिसमें होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो सिंपली हम इसकी जो वैल्यू होगी वो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कौन सी आर वैल्यू ऐड होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी राइज होता है कि अगर हमें इनमें से कोई भी प्रेशर की या वॉल्यूम की वैल्यू अगर इन यूनिट्स में नहीं दी जाती तो फिर क्या करें। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको।
प्रेशर रिलेशन। लेट्स सपोज हमें जो प्रेशर है वो दे दिया जाता है इन टॉर, ना कि इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एटीएम या बार, इनमें नहीं दिया जाता। तो ये हमने याद रखना है कि 760 टॉर इज इक्वल टू 1 एटीएम। तो सिंपली कि हमें क्या करना है कि अब 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमें अगर प्रेशर की वैल्यू 760 टॉर या सेंटीमीटर, इनमें से कोई भी वैल्यू दे दी जाती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे इन एटीएम, यूनिट एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो प्रेशर की वैल्यू होगी एटीएम, फिर वो हम इनके रिलेटेड यूज़ करेंगे। अब देखें ये एटीएम में ये आ गया हमारे पास, तो ये वाली यूज़ कर लेंगे। अगर इसमें कन्वर्ट करना है दूसरी में तो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम रिलेशन देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में भी होता है, लीटर में भी होता है, डीएम क्यूब में, उसके बाद मिलीलीटर में भी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब। हमारे पास कुछ वॉल्यूम जो होते हैं इन फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, और जो ये पावर होती है ये 10⁻³ डीएम क्यूब के इक्वल होती है। उसके बाद ये 10 डी एन क्यूब डी एम क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सी एम क्यूब के इक्वल होती है। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ये और ये दोनों ये सेम होती हैं और ये सेम होती हैं। तो सिंपली जब हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें प्रेशर और वॉल्यूम के साथ इनके तो यूनिट्स दिए जाएंगे, तो इन यूनिट्स को देखते हुए हमने ये आर की वैल्यू चूज़ करनी है और वो उस क्वेश्चन में पुट करके हम वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।